students, welcome back to online sessions. See, in the last session we have seen concept of social responsibility and need for social responsibility. In today's session we are going to study the responsibility of business toward different interest group. Business cannot function in isolation. It depends upon the society for its input and output. It is conducted with the help of various interest groups such as investor, owner, employees, etc. Interest of all this should be balanced and properly protected. See, business जो है वो कभी भी isolation में फंक्शन नहीं करता है. इट डिपेंड अपॉन द सोसाइटी, फॉर वो सोसाइटी पे कम्प्लीटली डिपेंड होता है फॉर इनपुट एंड आउटपुट. इट इज़ कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप such as investor, owner, employees, etc. Interest of all this should be balanced and properly protected. See, ये जो बिजनेस है ये बहुत अलग अलग लोग कंडक्टेड विद वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, वो अलग अलग लोगों के मतलब अलग अलग लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबके इंटरेस्ट को बैलेंस्ड एंड प्रॉपरली प्रोटेक्ट करें. Now first is responsibility towards owner. Owner are the person who own the business and they are responsible for the profit or losses and they contribute the capital and bear the risk. Following are the responsibility towards owner. First one is reasonable profit. Business should earn reasonable profit. Profit facilitate growth and expansion. It will bring financial stability. See, बिज़नेस जो है वो हमेशा रीज़नेबल प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट से क्या होता है, प्रॉफिट से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता है, तो इट विल ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर दैट बिजनेस शुड बी एबल, बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट. प्रॉफिट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, प्रॉफिट से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता है. इट विल ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी. Opportunity is the scope available for business unit to expand, grow and diversify the business. Businessmen should be alert to find such opportunity. For success of the business, it is very crucial and so whenever they arise, it should be explored. See, जो opportunity है, opportunity is the scope available for business unit. Business unit को जो भी opportunity मिलता है वो उसे use करके it should try to grow and diversify the business. बिजनेसमैन शुड बी अलर्ट. हमेशा बिजनेसमैन अलर्ट रहना चाहिए कि जो भी इस अपॉर्चुनिटी की जो भी स्कोप है या तो जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको ग्रैब करके उसका यूटिलाइज करें ताकि बिजनेस जो है वो और एक्सपैंड हो. फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस इट इज़ वेरी क्रूशियल एंड सो वेन एवर दे अराइज इट शुड बी एक्सप्लोर्ड. सी, फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस इट इज़ वेरी important, it is very crucial, the opportunities are very crucial. So whenever a businessman should get an opportunity, he should grab it whenever it arises. It should be grabbed and it should be explored. Next is optimum use of capital. Available capital should be used carefully and efficiently. Business risk should be considered. Management should give attention to safety of the capital. See, जो भी opportunity जो भी available है, जो भी capital available है उसको बहुत केयरफुली एंड एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए. बिजनेस रिस्क शुड बी कंसिडर, बिजनेस रिस्क को कंसिडर करके मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू सेफ्टी ऑफ द कैपिटल. मैनेजमेंट को ये पूरा ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी ऑफ मैनेजमेंट को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसका कैपिटल जो है कैपिटल बिल्कुल भी वेस्ट ना हो. नेक्स्ट इज मिनिमाइज वेस्टेज. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर शुड बी मिनिमाइज. सी, बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए. प्रॉफिटेबिलिटी द एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन यू विल मिनिमाइज योर वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर शुड बी मिनिमाइज. बिल्कुल भी टाइम, मनी, मैन पावर जो भी रिसोर्सेज है उसका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज एफिशिएंट बिजनेस. Scarce resources should be utilized at optimum level. Efficient use of resources will increase profitability and productivity so that business can be conducted more efficiently. So, जो भी resources की scarcity है वो बहुत अच्छे से उसका optimum level में utilization होना चाहिए.
एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज बहुत एफिशिएंटली यूज़ होता है तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होता है एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होता है, सो दैट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली. नेक्स्ट इज fair practices on stock exchange. All sort of unfair practices related to stock exchange like insider trading, providing wrong and secret information should be avoided. Share prices are artificially increased or decreased which lead to loss to common investor. See, जो भी unfair trade practices है stock exchange में उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको मिनिमाइज करना चाहिए, उसको बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं करना चाहिए. मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ अनफेयर practices should related to stock exchange should be avoided. अभी इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि कोई भी सीक्रेट, जो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको लीक आउट करो फॉर पर्सनल बेनिफिट. तो ये सब क्या है? ये सब प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड है शेयर मार्केट में. तो आपको ऐसे अनफेयर मीन्स यूज़ करके आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन नहीं करना चाहिए. शेयर प्राइसेस जो है उसको आर्टिफिशियली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके, शेयर प्राइसेस जो है उसको आर्टिफिशियली इंक्रीज़ करना मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी है, बट अपने शेयर्स आप खुद ही परचेस करके उसका डिमांड दिखा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि उसका प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएगा. तो ऐसे में जो कॉमन इन्वेस्टर है उसको बहुत लॉस हो जाता है. तो ये सब अनफेयर प्रैक्टिसेस बिजनेस में यूज़ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. से फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इन्वेस्टर की है, बिकॉज इन्वेस्टर को कंप्लीट राइट है, अगर इन्वेस्टर को राइट है अपने पैसे के बारे में डिसीजन लेने के लिए. अगर उसको आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कंटिन्यू करना है तो वो नहीं करेगा, बट आप उसको आर्टिफिशियल स्कैरसिटी दिखा के, आप उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के, मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आप उसको करेक्ट कंपनी की सिचुएशन नहीं बता रहे हो, आप अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हो, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग टुवर्ड्स ओनर. तो ओनर की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू शुड ऑलवेज बी फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. For expansion and diversification, business should be growing and developing. Business should undertake R&D on various projects so that they can face market competition. से expansion और diversification के लिए क्या करना चाहिए? business हमेशा grow करना चाहिए, develop करना चाहिए. business should undertake, business हमेशा research and development use करना चाहिए on of various project so that they can face market competition, जिससे market में वो competition वो face कर पाए and कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए एंड अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाए. तो जो बिजनेस है इट शुड ऑलवेज ट्राई टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट सो दैट दे कैन फेस मार्केट कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट इज पीरियोडिक इंफॉर्मेशन. ओनर शुड गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन. बिजनेस शुड डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट, सर्कुलर एक्सेट्रा. सी जो ओनर है दे शुड ऑलवेज, ओनर को हमेशा बिजनेसमैन जो है वो ओनर को हमेशा सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन. बिजनेस शुड डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट, सर्कुलर. मतलब ओनर जो है उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन of the company. Business जो है it should disclose information through report, circular, etc. Next is effective use of owner's fund. Owner's fund must be utilized in best possible manner. It should give short term and long term return in time. से जो ओनर का जो फंड है वो बहुत सही तरीके से यूज़ होना चाहिए. इट शुड गिव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न इन टाइम. वो जो हमेशा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न टाइम पे देता रहे. तो यहाँ पे ओनर्स फंड मस्ट बी यूटिलाइज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर. ओनर का जो फंड है वो बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट पॉसिबल यूज़ मैनर में बेस्ट पॉसिबल यूज़ होना चाहिए. इट शुड गिव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न इन टाइम. वो हमेशा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न टाइम टू टाइम देना चाहिए. नाउ दीज आर द responsibility towards owner. Let's have a quick recapitulation. First one is reasonable profit. Business जो है वो हमेशा reasonable profit earn करना चाहिए because profit से growth and expansion होता है.
जो बिजनेस के लिए स्टेबिलिटी आएगा और ओनर्स को स्टेबल रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो बिजनेस है वो हमेशा अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए ताकि उसको ग्रो एंड एक्सपैंड हो सके, ग्रो एंड डाइवर्सिफाई हो सके। बिजनेसमैन शुड बी अलर्ट टू फाइंड सच अपॉर्चुनिटी। बिजनेसमैन जो है वो हमेशा अलर्ट होना चाहिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए। फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस इट इज़ वेरी क्रूशल एंड सो वेन एवर दे अराइज इट शुड बी एक्सप्लोर्ड। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। अवेलेबल कैपिटल शुड बी केयरफुल, अवेलेबल कैपिटल शुड बी यूज्ड। जो भी कैपिटल अवेलेबल है उसको केयरफुली एंड एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, उसका वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ कैपिटल। मैनेजमेंट पूरा अटेंशन देना चाहिए कैपिटल के सेफ्टी के लिए ताकि उसका कहीं भी वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट इज मिनिमम वेस्टेज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज। जो बिजनेस है वो हमेशा प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज कर सकता है बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज को मिनिमाइज करके। नेक्स्ट इज एफिशिएंट बिजनेस। स्कार्स रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड एट ऑप्टिमम लेवल। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज विल इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी सो दैट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली। सी जो स्कार्स रिसोर्सेज है वो जो रिसोर्सेज स्कैर्स रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज जिसकी स्कैरसिटी है, ऐसे रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए एंड इट शुड बी यूज्ड एट द बेस्ट पॉसिबल मैनर, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विच विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। All sort of unfair practices related to stock exchange like insider trading, providing wrong information and secret information should be avoided. Next is expansion and diversification. For expansion and diversification, business should be growing and development. Business should undertake research and development of various projects so that they can face market competition. Next is periodic information. Owner should get complete and accurate information about the financial position. जो भी ओनर है उसको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड ओनर कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बिजनेस का एक्यूरेट सिचुएशन है, एक्यूरेट पोजीशन है, वो ओनर्स को टाइम टू टाइम थ्रू रिपोर्ट सर्कुलर मिलना चाहिए। नेक्स्ट है एफिशिएंट यूज़ ऑफ ओनर्स फंड। जो भी ओनर का फंड है उसको बेस्ट पॉसिबल यूज़ में लाना चाहिए ताकि वो रेगुलर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिटर्न प्रोवाइड कर सके। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू।